है एवरीवन, हम लोगों ने इन प्रीवियस लास्ट वीडियो में मॉड्यूलस के बारे में पढ़ा और ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस देखे थे। मॉड्यूलस का ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोगरिथम के बारे में पढ़ेंगे और लोगरिथम क्या है, इसका प्रॉपर्टी क्या है, कहाँ से आया है और क्या इसका ग्राफ कैसा है, वो सभी हम जानेंगे। ठीक है, चलिए देखिए। जिसमें लोगरिथम कैसे आया है उसके लिए पहले हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। आपको अगर कह दिया जाए x के पावर 3 है इक्वल टू 27, इसका वैल्यू निकालना। अब x का वैल्यू क्या होगा ताकि इसके पावर 3 पर 27 है, तो हम लोग एक पढ़े हैं कि क्या प्रोसीजर होता है। x इक्वल टू 23 के पावर 1/3 कर देंगे और ये क्या हो जाएगा, और x इक्वल टू 3 के पावर 3 लिख सकते हैं 1/3, डायरेक्टली 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मतलब हम एक्सपोनेंट कुछ भी दिया रहा है, अगर बेस हमको निकालना है तब एक्सपोनेंट को राइट साइड भेज देते हैं। इसमें आपको रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू रहेगा, मान लीजिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 रहेगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम, हाफ 1 को इधर 2 को इधर भेज देंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस का 1/2 आ जाएगा। जब इवन पावर है और इधर आता है तो प्लस माइनस दोनों का होता है, तो क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें हमको अगर इसका वैल्यू ऐसे निकालना है, इसका वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको कि x के पावर क्यूब और 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। आप पावर को पावर से कंपेयर कर दीजिए, बेस को बेस से, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं प्लस माइनस 5 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब पावर जब सेम हो गया तो बेस भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा प्लस माइनस 5, तो ऐसे भी कर सकते हैं। इसमें ये भी रहेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर मान लीजिए 10 रहेगा तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 10 के स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस माइनस का। ठीक, और क्या होगा, पावर पर सेम हो जाएगा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 10, या पावर को इस साइड भेजिए प्लस माइनस करके यही वैल्यू आएगा। ठीक, तो ऐसे हमको जब बेस निकालना रहता है तो हम बेस निकाल लेते हैं आसानी से। फिर एक और है, एक और टाइप है जिसमें एक्स इक्वल टू रहेगा 2 के पावर 5 रहेगा। इसको निकालने के लिए तो कोई इधर उधर राइट लेफ्ट सेट करना ही नहीं है, डायरेक्ट हमको एक्स अननोन वैल्यू जो लेफ्ट साइड है, बाकी सब क्या है राइट साइड है, बस डायरेक्ट कैलकुलेट कीजिए 32 आ जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अननोन को लेफ्ट साइड रखते हैं, बाकी सबको राइट साइड ले जाते हैं। इसी प्रकार देखिए, जब हमको बेस निकालना पड़ा तो पावर को हम क्या किया, राइट साइड ले लिया। अगर इसी में हमको मान लीजिए अगर 3 के पावर x इक्वल टू 27, अब हमको क्या निकालना है, इस पावर को निकालना कि x का क्या वैल्यू लेंगे ताकि 3 के पावर में x है, मतलब x का क्या वैल्यू लेंगे ताकि 3 के पावर 27 हो जाएगा। तब इसको यहाँ छोटा एग्जाम्पल है तो ऐसे भी कर सकते हैं, 3 के पावर 3 डेट इज बेस कंपेयर कर दीजिए तो पावर इक्वल हो जाएगा x इक्वल टू 3, ऐसे कर सकते हैं। इसमें रहेगा आपको 2 के पावर 5 सॉरी x इक्वल टू रहेगा आपको 16 रहेगा। चलिए 16, तो इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं, 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर प्लस माइनस 2 के पावर 4 होगा यहाँ पे, तो प्लस माइनस दोनों लेने पर आएगा। तो फिर सॉरी यहाँ 2 है तो 2 ही रहने दीजिए, इसको ऐसे 2 के पावर x इक्वल टू 2 के पावर 4 कर दीजिए। जब बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे छोटे मोटे एग्जाम्पल को तो ऐसे निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको एक और तरीका से हम ऐसे अति करते हैं, जैसे में आपको रह जाए, चलिए 3 के पावर x इक्वल टू रहेगा 300। अब इसमें हम x का वैल्यू क्या लिखें, इसको क्या, एक तो कोई पावर ऐसा हो तो परफेक्ट पावर 3 का बनेगा नहीं, इसको फैक्टराइज कीजिए। देखिए ये क्या हुआ, 3 की पावर 100 डेट इज 10 to 10, और क्या बनेगा, कुछ नहीं बन पाएगा, 2 10, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर x इक्वल टू 3 इंटू 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। आप चाहे तो इस 3 को इधर ले सकते हैं,
लेकिन बाकी होगा कुछ नहीं, मतलब हमको बेस सेम करना था, लेकिन सभी जगह ऐसे बेस सेम नहीं हो पाएगा। इसमें हो गया परफेक्ट था ये, 2 के पावर ए भी समथिंग है, 3 की पावर ए भी है, तो ये हो गया। लेकिन जहाँ परफेक्ट नहीं, वो उसको क्या करेंगे, तो उसी कंडीशन को क्या किया गया, एक लोगरिथम लॉग में दिखाया गया कि जब हमको ये पावर निकालना रहेगा, ये दिखाना है, तो हम इस 3 को इस साइड भेज देंगे। हमको निकालना x है, तो इस बेस को इस साइड भेज देंगे, तो इसको हम लिख देते हैं log 303, ऐसे लिख देते हैं। बस x का ये वैल्यू आ गया। मतलब इसी पावर को लिखने का एक तरीका है लॉग, यहीं से इस लॉग का जनरेशन होता है। ठीक है, आपको रहेगा जैसे में 10 के पावर x इक्वल टू 100। ठीक, यहाँ तक 10 का स्क्वायर करके निकाल सकते हैं, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू log 100 टू 10। ठीक, अब इसका वैल्यू हम ऐसे x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। यहाँ भी देखिए, समझना, यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वही है कि 10 का क्या पावर लेने पे 100 आ जाएगा, तो 10 का क्या है 2 पावर लेने पे, मतलब x इक्वल 2 लेने पे 100 आ जाएगा। और ये उसी का लिखने का यहाँ पे दूसरा तरीका है लॉग रूप में, कि 10 का कितना पावर लेंगे ताकि ये 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 का 2 पावर लेंगे तो 100 हो जाएगा, तो मतलब 2 वैल्यू आ जाएगा। इसमें अब आपको कहीं भी दिया जाएगा, जैसे में लॉग दिया जाएगा 64, ठीक, और 2। अब इसका वैल्यू कहा गया निकालने के लिए, क्या करेंगे, हम ऐसे सोचेंगे कि क्या 2 का कितना पावर लेंगे ताकि 64 हो जाएगा, तो 6 लेंगे। तो अगर ऐसे नहीं समझ पाते, इसको आप x के इक्वल मान लीजिए, y कोई भी अननोन वैल्यू का, और इस लॉग को फिर से आप इधर भेज दीजिए, क्योंकि जहां से आया उसको वहीं भेज दें, तो फिर लॉग को इधर भेजेंगे तो क्या होगा, 2 के पावर x इक्वल टू 16। आप देखिए, अब तो दिख रहा है 2 का कितना पावर लेंगे ताकि 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, दैट इज x इक्वल टू हम क्या लेंगे, तो 6 लेंगे। तो यहाँ भी सेम ही है, वही कंसेप्ट है, और यहाँ भी वही है, सिर्फ बस लिखने का रूप अलग है। इसको हम इस बेस, सॉरी, एक्सपोनेंट को इस लॉग के रूप में लिख देते हैं। ठीक, तो यहीं से क्या हुआ, लॉग का जनरेशन हुआ, जनरेट हुआ है। अब इसको हम पढ़ते कब ये डिफाइंड है, कब डिफाइंड नहीं। ठीक है ना, जैसे हम यहाँ देखिए, अगर हम आपको बोले -3 इक्वल टू x इक्वल टू को लाना है 9, चलिए अब कहा जाए x का क्या पावर लेंगे ताकि 9 होगा, तब बोल सकते x का 2 पावर लेंगे तो 9 होगा। ठीक, चलिए फिर आपको बोला जाए -3 के पावर क्या लेंगे ताकि -27 हो जाए, तब बोल सकते x के पावर 3, x इक्वल टू 3 लेंगे तो माइनस का 27 हो जाएगा। ठीक, तो फिर अब एक और लेते हैं, -3 के पावर x इक्वल टू, अगर हमको कहा जाए 27, अब x का क्या वैल्यू लेंगे ताकि 27 देगा, अब सर्च कीजिए। तो ये तो हम जानते हैं 3 के पावर 3 है, और हमको निगेटिव भी लाना है। एक निगेटिव का पावर हमको क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। और पॉजिटिव हम तभी ला सकते हैं जब क्या लेंगे, ए पावर इवेन लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी निगेटिव संख्या का इवेन पावर क्या होता है, पॉजिटिव देता है। तो हम यहाँ तभी लेंगे जब क्या होगा, कोई इवेन पावर लेना। अगर हम इवेन पावर x इक्वल टू मान लीजिए 2n को ले लिया, तो इसको -3 के पावर 2n लिखेंगे 27, इसको हम लिख सकते हैं -3 का होल स्क्वायर, और इसको 9 पावर n इक्वल टू 27। अब 9 के पावर n इक्वल 27। अब सोचिए 9, हाँ 9, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे यहाँ पे कुछ मिस्टेक, रुक जाइए 1 मिनट। यहाँ देखिए क्या है, निगेटिव का पावर हमको पॉजिटिव लाना है, तो क्या पावर लें, तो जब भी लेना होगा इवेन लेना होगा। और हम ये जानते हैं कि x इक्वल टू क्या होता है, सॉरी,
3 के पावर 3 क्या होता है 27 होता है। तो हम x इक्वल टू 3 भी नहीं ले सकते क्योंकि पॉजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ जो वैल्यू आएगा ना ये इमेजिनरी आ जाता है, जो कि अभी कम्प्लेक्स नंबर में आप लोग पढ़ेंगे। तो क्या है ये डिफाइंड मतलब रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है। x कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा नॉट बिलोंग टू रियल नंबर जिसके लिए एक क्या देगा 27 देगा, ठीक ना। तो यहाँ देखिए निगेटिव पावर निगेटिव बेस हम लेते हैं, निगेटिव बेस लेते हैं तो क्या होता है निगेटिव बेस लेते हैं और पॉजिटिव लाना है तो ये पॉसिबल नहीं है, अनडिफाइंड हो जाता है। एक दो और एग्जांपल देखिए, इसमें देखिए -2 के पावर हमको x है, ठीक है, और इसको लाना है हमको, इसको लाना है 8 लाना है। चलिए अब -2 का क्या पावर लेंगे ताकि 8 आ जाएगा। सोचिए कोई ऐसा नंबर है, अगर सीधा एक प्लस आता तो x3 होता, लेकिन ऐसे तो आएगा नहीं। न्यूमेरिकली x इक्वल टू 3 लेंगे तो -2 के पावर 3 क्या देगा -8 देगा, लेकिन लाना है पॉजिटिव हमको। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं होता, यहाँ जो x आएगा इमेजिनरी नंबर आएगा, जो कि आपको बाद में पढ़ना है इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स। तो ये क्या है यहाँ x का कोई रियल नंबर नहीं मिला, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं हुआ। तो होता क्या है, इसी को अगर ऐसे लिखा जाएगा log 8 - 2, तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो गया है। तो इसको हम इसी लॉग यहाँ बेस आ गया, तो लॉग को डिफाइन करने के लिए क्या किया गया कि लॉग बी होगा ना, जैसे x इक्वल टू लॉग बी ए है, तो तभी डिफाइंड हुआ जब ए क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे तभी डिफाइंड होगा। क्योंकि हमने देखा बेस कुछ निगेटिव लेते हैं तो अनडिफाइंड आ जाता है, x का कोई भी रियल नंबर नहीं मिलता है। तो फिक्स कर दिया गया कि ये डिफाइंड तभी होगा लॉग जब क्या होगा ये ग्रेटर देन 0, ठीक। और भी कुछ कंडीशन है इसका, देखिए और क्या कंडीशन वो दिखा रहे हैं आपको। तो लॉग बी, चलिए एक और क्या है, जैसे में 1 का पावर हमको x लेने पर हमको लाना है 5। अब बताइए 1 का क्या पावर लेंगे ताकि 5 देगा, तो x का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, x का कोई भी वैल्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसके रियल नंबर के अंदर जो कि 5 देगा, मतलब ये भी अनडिफाइंड हो गया। मतलब बेस अगर 1 लेते हैं तो x का ऐसा कोई भी रियल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जिसपे 5 पूरा दे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे a भी 1 नहीं लेते, मतलब a भी ये लॉग डिफाइन होने के लिए a 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये देखिए a ही ना है, बेस जो है a है, तो यही बेस तो लॉग के नीचे बेस बन के आता है, तो ये नहीं होना चाहिए। एक और लास्ट कंडीशन है, देखिए क्या, अगर हमको लाना है 2 के पावर 3 इक्वल टू माइनस का 16 लाना है। चलिए अब x का यहाँ क्या वैल्यू होगा ताकि -16 आप बता सकते हैं, नहीं आएगा। कोई भी x का पॉजिटिव नंबर मतलब सॉरी रियल नंबर ऐसा कोई भी नहीं मिलेगा जिसको आप 2 के पावर पर लेने पर -16 आएगा। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पावर लेंगे, पॉजिटिव का पावर लेंगे तो कभी निगेटिव नहीं होगा। या तो देखिए 0 से घट ये अब 2 से कम हो सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन ये क्या ऑलवेज 0 से बढ़ा देगा। कोई भी a के पावर x है, अगर a पॉजिटिव है तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 वैल्यू देगा, लेकिन निगेटिव को इक्वल कर रहा है, तो यहाँ x का कोई रियल नंबर नहीं मिलेगा, मतलब कोई भी वैल्यू यहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा x का। तो इसके लिए क्या कहा है कि ये जो राइट साइड b है, ये क्या राइट साइड वाला b है, जो कि यहाँ पे हम लोग को इनपुट में लिखते हैं, इसको इनपुट बोल सकते हैं आप, इनपुट में लिखते हैं तो बोल दिया कि b भी क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक। अब किसी लॉग a और b लिखा गया तो इसका मतलब में डिफाइंड तभी होगा जब क्या है a ग्रेटर देन 0 है, a कैन नॉट इक्वल टू 1 है और b ग्रेटर देन 0। ये तीनों एक साथ होल्ड होना चाहिए, मतलब एक साथ कहने का मतलब ये तीनों सेटिस्फाइड होगा तभी ये लॉग ए बी डिफाइंड होगा, नहीं तो नहीं डिफाइंड होगा। जैसे में एक एग्जांपल चलिए देखिए, अगर मैं बात करूं कि लॉग हमको कहा जाए लॉग -3 के पावर, सो रुक जाइए -6 कर दीजिए, -6 के पावर हमको लाना है, चलिए 36 लाना है 36। तो इसका मतलब हम तो पढ़े हैं कि लॉग का मतलब होता है कि ये बेस का क्या पावर लेंगे ताकि 36 देगा।
तो हम जानते हैं -6 का होल स्क्वायर जो तो क्या देता है 36 होता है। तो इसका मतलब क्या है 2 पावर लेंगे तो 36, तो इसका वैल्यू क्या है 2 आ जाएगा। ठीक, जो कि ए हम नहीं कर सकते, बिल्कुल गलत है। क्यों? आपका ये वैल्यू करेक्ट है कि -6 के पावर 2 लेंगे तो 36 आएगा, बट यहाँ देखिए -6 क्या है लेस देन 0। तो ये जो लॉग में हमने लिखा है ये अनडिफाइंड हो गया, डायरेक्ट अनडिफाइंड हो गया, तो हम ये 2 नहीं लिखेंगे, इसको हम कहेंगे ए अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड। ओके, जब भी देखेंगे ए लेस देन 0 या ए 1 है या बी लेस देन 0 है तो हम बोल देंगे क्या है अनडिफाइंड है। अगर इसी को हमको ऐसे लिखा रहा था -6 के पावर x इक्वल टू 36, अब हमसे पूछे x का वैल्यू क्या है ताकि 36 आएगा, तो यहाँ हम बोल सकते हैं कि x का वैल्यू 2 लेंगे तो क्या होगा 36 आएगा। इस ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन में लिखा है तो करेक्ट है, बट लॉग के रूप में लिखा रहेगा तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, तो ये बात ध्यान में रखिए। आपको रहेगा, देखिए एक और एग्जांपल, लॉग दे दिया जाए 3 और क्या दे दीजिए माइनस का पावर माइनस पॉजिटिव है, नहीं पॉजिटिव पे हमको पॉजिटिव ही लाना पड़ेगा, निगेटिव के लिए तो डिफाइंड ही नहीं होगा। मान लीजिए 9 लाना है तो क्या होगा, एक कभी 3 का कोई भी पावर लेंगे ऐसा होगा नहीं कि निगेटिव है, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। यही एग्जाम्पल है कि ऐसा भी समझाना चाहते थे। आपको दे दिया जाएगा, चलिए लॉग 1 और दे दिया जाएगा चलिए 1। लॉग 1 का वैल्यू क्या है, क्या है 1 का कितना पावर लेंगे तो 1 आएगा। 1 का कितना पावर लेंगे, 1 का कोई भी पावर लीजिए, 1 लीजिए 2 लीजिए 3 लीजिए, कोई भी इनफाइनाइट वैल्यू है इसका जो कि 1 देगा, बट ये अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि एक तो बहुत इनफाइनाइट वैल्यू मिल रहा है और एक क्या है ए बेस देखिए 1 है, जो कि हमने बोला था ए कभी 1 की इक्वल नहीं रहना चाहिए। तो जब भी आप देखिए ए अगर 1 की इक्वल है तो सीधा इसको अनडिफाइंड बोल दीजिए, इसका वैल्यू निकालने या बोलने का कोई जरूरत नहीं। ठीक ना, तो हमने देख लिया ये कि कब डिफाइंड होता है कब डिफाइंड नहीं होता है। बस अब इसको हम एक लैंग्वेज में लिख दिए, इसको आप लोग समझ लीजिए कि इन रिलेशन ए के पावर x इक्वल टू बी रहेगा, तो वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट x मतलब एक्सपोनेंट ए है यहाँ पे x, इसका जो वैल्यू होता है इसको हम लिख सकते हैं लॉग वैल्यू ऑफ बी विथ बेस ए, मतलब x इक्वल टू लॉग बी ए लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं और यहीं से लॉग आया है। अब एग्जिस्ट कब करेगा, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लॉग ए भी कब करेगा, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा, ए नॉट इक्वल टू 1 होगा एंड बी ग्रेटर देन 0। अगर इस तीनों को नहीं सेटिस्फाइड किया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। ठीक, चलिए देखिए अब लॉग फंक्शन का बताता है। लॉग फंक्शन क्या है वो देखिए। फंक्शन के बारे में वैसे तो आपको एक पूरा आगे चैप्टर पढ़ना, बट यहाँ कोई ज्यादा फंक्शन कोई ज्यादा चीज नहीं, सीधा समझे फंक्शन है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक ना, कि एक्स में क्या है एक्सप्रेशन है। तो लॉग फंक्शन किसको कहा जाता है, जब लॉग एक्स विथ बेस ए, मतलब ये जो इनपुट है इसको वेरिएबल किया जाएगा, इसको फिक्स नहीं किया जाएगा, और ये क्या है आपको फिक्स कर दिया जाएगा, तो इसको लॉग फंक्शन बोल दिया जाता है। सीधा ये याद रखिए कि लॉग एक्स विथ बेस ए को लॉग फंक्शन कहा जाता है, और डिफाइंड कब होता है आपको पता ही है कि ए ग्रेटर देन 0 लेना होगा। चलिए डिफाइंड है ये जान। अब क्या है, इसका दो सिचुएशन यहाँ क्रिएट होता है कि ए जब आप क्या करेंगे 0 से 1 के बीच कोई वैल्यू, 0 से 1 के बिटवीन में कोई वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा, लॉग एक्स ए जो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन कहा जाता है। डिक्रीजिंग क्यों होता है वो हम आपको बताते हैं। ये देखिए इसमें होता है क्या कि ए आप कोई भी फिक्स कर लीजिए 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू लीजिए। अब एक्स का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे ना, जैसे जैसे बढ़ते क्रम में रखते जाइए, तो क्या होगा ये जो इफेक्ट्स का जो आउटपुट मिलेगा ये क्या होगा कम और कम होता जाएगा, प्रीवियस वैल्यू से और कम होता चल जाएगा, इसके लिए इसको डिक्रीजिंग कहा जाता है। सेम वही इंक्रीजिंग क्यों कहा जाता है कि जब देखिए ए आप कोई ग्रेटर देन 1 लेंगे ए का वैल्यू, और उसमें आप एक्स जैसे जैसे वैल्यू एक्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा
ये जो आउटपुट मिलेगा एफ एक्स मिलेगा, वैल्यू ऑफ एफ एक्स, ये भी बढ़ता जाएगा। तो इसमें क्या इंक्रीजिंग कहा जाता है। मतलब जब एक्स को इनपुट बढ़ते जाए और आउटपुट घटते जाए तो डिक्रीजिंग, और जब इनपुट क्या हो बढ़ते जाए और आउटपुट भी बढ़ते जाए तो इंक्रीजिंग। ठीक है ना। इसको डोमेन भी कहा जाता है, सब पढ़ना है डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। तो एक्स जो है ये डोमेन है, ठीक, और एफ एक्स जो आउटपुट जो मिलेगा उसको रेंज कहा जाता है। अब इस दोनों कंडीशन का, दोनों सिचुएशन जो है इसका हम ग्राफ है देखते हैं। ठीक, चलिए जैसे मैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का थोड़ा हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दे। समझ लीजिए आप ए ले लिए, लॉग हाफ है और ये एक्स है। अब ये कैसे इंक्रीजिंग है कैसे डिक्रीजिंग है वो देखिए आप। इसमें आप ले लीजिए एक्स इक्वल टू ले लीजिए 1, तो आपको एफ वन क्या मिलेगा, देखिए 0 मिलेगा। मतलब हाफ क्या पावर लेंगे ताकि 1 देगा, तो 0। ठीक, आप ले लीजिए एफ टू ले लीजिए, सॉरी एक्स टू लीजिए, तो एफ टू क्या मिलेगा आपको, इस पे 2 रखिए यहाँ पे, तो -1 मिलेगा। देखिए माइनस 1/2 का कितना पावर करने पे 2 मिलेगा, ये इस टाइप का है 2, तो 1/2 का कितना पावर करने पे, तो -1 पावर इसका कीजिएगा तो 2 दे देगा। ठीक, ये इतना तो जानते हो। अब ले लीजिए एक्स इक्वल टू 4 ले लीजिए, तो ये F4 क्या आ जाएगा आपको, -2 आ जाएगा। माइनस आपका पावर -2 लेंगे तो ये क्या देगा आपको 4 देगा। ठीक ना। चलिए अब ऐसे ही जैसे बढ़ते बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे एक्स का वैल्यू देखिए बढ़ाए, हम एक्स का वैल्यू बढ़ाए, देखिए ये फिर जो आउटपुट मिला वो घटते जा रहा है। यहाँ 1 से 2 क्या ग्रेटर है, प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, मतलब बढ़ाते गए, तो क्या हुआ एक घटते गया है, ये निगेटिव घटते गया घटते गया, 0 से कम है लेस है, फिर क्या है 0 से लेस है, और ये क्या ग्रेटर है ग्रेटर है, मतलब बढ़ाते जाते एक्स का वैल्यू बढ़ाए तो आउटपुट घटते गया, तो ये क्या हुआ डिक्रीजिंग हो गया। ठीक, ये 1 to 4 ही नहीं, आप इसके बीच और भी वैल्यू रखिएगा, लेकिन 1 to 4 पे और 8 पे और क्या एग्जैक्ट दिखेगा आपको, इसके लिए हमने यही सिर्फ वैल्यू है। आप ये भी ले सकते हैं 1.5 2.3 जितना भी रियल नंबर है, 0 से 12 एक्स का ऊंचे 0 से 12 वो सब रख के देख सकते हैं। ठीक, तो ये क्या हुआ आपको डिक्रीजिंग हो गया। ठीक, चलिए इसको अब हम इंक्रीजिंग को एक किस लेकर समझा देते हैं। जैसे में ए क्या रहेगा 1 से ग्रेटर रहेगा, मतलब ले लीजिए 2 और एक्स। ठीक, एफ एक्स इक्वल टू कर दीजिए। देखिए यहाँ पे जब एक्स आप लेंगे 1 तो एफ 1 क्या देगा, यहाँ पे 0 देगा। जब आप एक्स लेंगे, सॉरी एक्स लीजिए 1.2, तो एफ 1.2 क्या देगा बताइए, जो भी देगा ये तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट इसका वैल्यू कोई नहीं होता, लेकिन 0 से प्लस होगा, क्योंकि ये क्या होता है देखिए, यहाँ हम जानते हैं कि 2 का क्या पावर लेंगे तो 1 आएगा, 2 का पावर 0 लेंगे तो 0 लेंगे तो 1 आएगा। फिर यहाँ क्या है 1.2 है और 2 है, अब 2 का क्या पावर लेंगे ताकि 1.2 आएगा, तो देखिए जब 2 के पावर 0 क्या दिया 1 दिया है, तो 2 का आप जो भी पावर लेंगे तो क्या हुआ, इससे 0 प्लस ही रखना होगा तभी इससे ज्यादा आएगा। हमको बढ़ाना, प्रीवियस वैल्यू से बढ़ाना है तो क्या करना होगा, हमको 0 प्लस रखना, मतलब जो भी होगा 0 से ज्यादा रखना होगा। देखिए एक दो और यहाँ पे थोड़ा क्लियर वाला अथी लेते हैं, क्लियर वैल्यू लेते हैं जिससे डायरेक्ट पता चले। ठीक ना, एक्स ले लीजिए आप 2, तो एफ 2 क्या देगा आपको 1 देगा। फिर 2.5 लीजिए, जितना भी ले सकते हो लेकिन क्लियर वाला वैल्यू लेते हैं। एफ 4 लीजिएगा तो क्या देगा, एफ 4 देगा आपको 2। एक्स इक्वल टू 8 लीजिए तो क्या देगा आपको, एफ 8 क्या देगा आपको 3। मतलब देखिए जैसे जैसे एक्स वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे जैसे क्या किए बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं, ये क्या है बढ़ रहा है। ठीक, बढ़ रहा, तो क्या है ये वैल्यू सभी बढ़ा है, 0 से 0 प्लस हो गया, फिर 0 प्लस से 1, 1 से 2, 2 से 3, मतलब ये भी क्या है बढ़ते जा रहा है, ये क्या है बढ़ते जा रहा है, सभी का सभी वैल्यू बढ़ते जा रहा है। मतलब दोनों का दोनों इंक्रीजिंग है, मतलब एक्स इंक्रीज करते हैं तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है, मतलब इनपुट इंक्रीज आउटपुट भी इंक्रीज, तो ये क्या होगा इंक्रीजिंग इसको बोलते हैं। ओके, चलिए ये समझ गए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्यों कर रहा है जो। अब इसका ग्राफ हम देखते हैं।
चलिए ग्राफ देखते हैं। इस लॉग फंक्शन का ग्राफ क्या होगा? तो दो केस होता है, दोनों केस का हम अलग अलग बनेगा क्योंकि दोनों में अलग अलग ग्राफ होता है। जब ए रहेगा 0 से 1 के बीच तो उसके लिए देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लीजिए। एक्स है और एक क्या है आपको वाई है, ये वाई है। तो देखिए लॉग एक्स ए जो है आपको दिया जाएगा एक सिंगल फंक्शन। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसको क्या जाता है, जो इनपुट है मतलब जो डोमेन है ए वाला, इसको एक्स एक्सिस पे कंसीडर किया जाता है और जो आउटपुट वैल्यू मिलेगा उसको वाई एक्सिस पे कंसीडर किया जाता है। आप एक्स कुछ रखिएगा तो ये वैल्यू कुछ ना कुछ आउटपुट जरूर देगा, तो सभी वैल्यू को वाई एक्सिस पे रखा जाता है। तो मतलब इनपुट को एक्स मान लिया जाता है और आउटपुट को वाई मान लिया जाता है। ठीक, अब यहाँ पे एक्स आप रखते जाइए, वाई में कुछ आ जाएगा। उस सभी एक्स के प्रत्येक ईच एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो वाई वैल्यू मिलेगा उस सभी पॉइंट को इसमें आपको प्लॉट करना और सभी को मिला देना है। तो यहाँ देखिए अब सभी पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट है, सभी को लेकर नहीं सोच सकते हैं, बस कुछ पॉइंट रख रख के हम सोचते जाते हैं कैसा नेचर है और उसी के अकॉर्डिंग पूरा बना देते हैं। ठीक ना, जिसमें देखिए आप ए ले लीजिए, ए तो फिक्स ए 0 से 1 के बीच है, तो 0 से 1 के बीच है तो आपको यहाँ पे फिक्स भी कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू आप चाहे तो 0.5 ही ले लीजिए या 0.3 कुछ ले सकते, वैसा कर सकते हैं, सभी में सेम आएगा। अगर देखिए हम सबसे पहले एक्स डिफाइंड कब है, जब एक्स क्या हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो डिफाइंड है। तो 0 नहीं ले सकते, 0 से 12, तो अगर हम देखिए एक्स क्या लेते हैं 0 से प्लस लेते हैं तो ये जो वाई वैल्यू आएगा वो क्या आएगा 0 से प्लस और ए। अब देखिए हमने पढ़ा है कि ये क्या डिक्रीजिंग फंक्शन है, कि अगर आप इसको जैसे जैसे बढ़ाइएगा तो वैसे वैल्यू क्या होगा घटते जाएगा। इसका मतलब देखिए अगर आप एक सबसे स्मॉल वैल्यू लेंगे, सबसे स्मॉल वैल्यू लेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा सबसे ज्यादा मिलेगा, बताइए। तो जब जीरो लिए है, जीरो प्लस जस्ट जीरो के बाद वाली वैल्यू, तो ये क्या देगा आपको इन्फिनिटिव देगा। मतलब ए का पावर आप इन्फिनिटिव लेंगे तो क्या देगा जीरो को पूरा चेक देगा। जिसमें देखिए आप ये वो 0.5 है ना, 1/2 के पावर आप इन्फिनिटिव ए यही ना, ए का क्या पावर लेंगे तक जीरो प्लस देगा, इन्फिनिटिव लेंगे तो क्या होगा 1 और 2 के पावर इन्फिनिटिव। अब 2 के पावर इन्फिनिटिव इन्फिनिटिव होगा तो 1/2 डेट इज 0 प्लस देगा समथिंग, तो इन्फिनिटिव आएगा। ऐसे ही जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जाइए, जैसे में आप लीजिए एक्स इक्वल टू ले लीजिए 1 ले लीजिए, तो आपको y क्या मिलेगा इसके करस्पॉन्डिंग, देखिए y मिलेगा 0, क्योंकि log a यहाँ पे देखिए log a 0 क्या हुआ है 0 होगा। ठीक ना, मतलब a का पावर 0 लेने पे 1 मिलता है। ठीक, चलिए अब इसी पर आप x ले लीजिए a स्क्वायर। ठीक, a स्क्वायर लेंगे तो y क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। फिर लीजिए x इक्वल टू a क्यूब लीजिए तो y क्या मिलेगा आपको 3 मिलेगा। ऐसे ही जैसे जैसे वैल्यू रखते जाएंगे आपको ये सब पॉइंट मिलता जाएगा। तो सबसे पहले देखिए हम 0 प्लस पे ये क्या है इसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक, और डिक्रीजिंग है हम जानते हैं मतलब घटते जाएगा। फिर एक देख लेते हैं एक्स इन्फिनिटिव, एक्स जब इन्फिनिटिव, एक्स इन्फिनिटिव का मतलब क्या है सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू, इन्फिनिटिव कोई अनडिफाइंड है वैसे, ये क्या एक सिंबल है जो कि सबसे मतलब ग्रेटेस्ट नंबर को डिफाइंड रिप्रेजेंट करता है। तो ये देखिए जब एक्स इन्फिनिटिव लेंगे तो ये क्या आएगा लॉग इन्फिनिटिव ए वाई इक्वल। अब हम जानते हैं कि ये क्या डिक्रीजिंग होता है, तो सबसे बड़ा वैल्यू पे सबसे बड़ा पे जब लेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ए क्या क्या पावर करेंगे तक इन्फिनिटिव होगा, तो ए का सबसे स्मॉल इसका सबसे स्मॉल वैल्यू रहेगा, मतलब माइनस इन्फिनिटिव लेंगे ए का पावर तो क्या होगा आपको इन्फिनिटिव मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं अगर ए हाफ है तो देखिए हाफ के पावर आप माइनस इन्फिनिटिव लीजिए तो इसको लिख सकते हैं 2 के पावर इन्फिनिटिव, और 2 का पावर इन्फिनिटिव क्या जाएगा इन्फिनिटिव की तरफ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हमने इन्फिनिटिव पावर लिया, एक्स इन्फिनिटिव लिया है तो क्या है इन्फिनिटिव मिला। तो यही है कि एक्स इन्फिनिटी पे वाई जो माइनस इन्फिनिटी मिला। अब इस सभी वैल्यू को आपको
ध्यान में रखते हुए बना देना है ग्राफ। जिसमें ए देखिए 1,0 है, यहाँ पे आएगा। ठीक, मान लीजिए क्या है, ए स्क्वायर है, ये क्या मान लीजिए ए क्यूब है, ऐसे ये और बढ़ते जाएगा। ठीक, ए पॉजिटिव है और ए स्क्वायर नहीं, अच्छा ए स्क्वायर देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा, ए स्क्वायर ये 0 से 1 के बीच है, तो ए स्क्वायर ए क्यूब जो भी आएगा 1 से पहले ही आएगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच के पावर को आप पावर लेंगे तो और 1 से छोटा ही होता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये मान लीजिए ए स्क्वायर है, ये ए क्यूब है और बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे मान लीजिए 1,0 आ रहा है। तो ये जो आपको देगा क्या देगा, ये 2 देगा, ए क्यूब के क्या क्या देगा 3 देगा, ये आ गया, और फिर ये और एक क्यूब ऐसे होगा, मतलब ऐसे बढ़ते घटते जाएगा, ऐसे हो एक क्यूब ए स्क्वायर ऐसे होता होगा, तब ये क्या लास्टली ए के पावर 0 आएगा, मतलब ए के पावर इधर से घटते जाएगा, क्योंकि ए अगर 0 से 1 के बीच है तो पावर जितना ज्यादा लीजिएगा उतना कम होगा, तो कम वैल्यू क्या होगा 0 की तरफ होगा ओरिजिन की तरफ, और ज्यादा वैल्यू क्या होगा बाद में होगा। तो ए क्यूब होगा, ए स्क्वायर होगा, तो क्यूब वाला यहाँ मिलेगा, और ये जो स्क्वायर वाला है यहाँ मिलेगा। अब इस सभी वैल्यू को ध्यान में रखते हुए लगभग लगभग आप ग्राफ बना दीजिए, कोई एग्जैक्ट नहीं बनता है, तो उस सभी पॉइंट से पास होना चाहिए। ठीक ना, ऐसा बन जाएगा। फाइनली ये थोड़ा गलत अथी हो गया है, मैं इसको डायरेक्ट ऐसे बना देता हूँ मिटाकर, आप तो समझ गए वैल्यू कैसे लेते कैसे, बस सीधा हम ग्राफ बना देते हैं इसका। ये जो होगा ऐसे हो जाएगा। ठीक ना, और यहाँ जहाँ पे एक एक्सिस को कट करेगा वो कौन सा वैल्यू होगा, ये 1,0 होगा। ठीक ना, फिर इसके जस्ट पहले जो, मतलब जस्ट पहले नहीं, आपको यहाँ पे A1 मिलेगा, जहाँ पे क्या देगा ये Y1 देगा, फिर क्या मिलेगा A2 मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा, जहाँ पे क्या देगा आपको ए स्क्वायर वैल्यू को इक्वल देगा, यहाँ पे देखिए इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट मिलाइएगा, यहाँ पे 2 मिलेगा। ठीक ना, फिर 3 मिलेगा, आगे ऐसे ही करते करते मतलब इसका ग्राफ ऐसे डिक्रीजिंग हो गया। ठीक, चलिए अब हम सेकेंड लेते हैं। सेकेंड कंडीशन लेते हैं, जब केस 2 में कहेगा ए ग्रेटर देन 1 रहेगा, तो 1 से बड़ा में क्या होगा देखिए, ये इंक्रीजिंग है, ध्यान में रखिए। इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है कि एक्स वैल्यू जैसे जैसे बढ़ाते रहिएगा वैसे वैसे आउटपुट मतलब वाई वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। ये एक्स है और ये क्या है वाई है, ये क्या है ओरिजिन है। ठीक, चलिए एक केस 2 वाला है, ए जब ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये 2 नंबर वाला। ठीक, और ये जो फंक्शन है क्या है y इक्वल टू लॉग एक्स ए। ठीक, तो सबसे पहले स्मॉल देखिए, जब एक्स आप 0 प्लस 0 को 0 से बड़ा के लिए डिफाइंड है, तो जब पता है, तो देखिए एक बात ये भी ध्यान में, जब 0 से बड़ा है तो सिर्फ ये 0 से बड़ा इधर ही, इधर वाला पार्ट में ही बनेगा, इधर लेस देन में नहीं जाएगा, मतलब सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनेगा। ठीक, जब 0 प्लस लेंगे तो ये क्या देगा आपको लॉग 0 प्लस, और ये 1 से बड़ा है तो ए का क्या लेंगे ताकि 0 प्लस देगा माइनस इन्फिनिटी लेंगे। ठीक, क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और सबसे कम वैल्यू पे ये क्या देगा सबसे कम देगा। ठीक ना, जैसे में ए आप ऐसे सोच सकते हैं, ए ले लीजिए 2, अब देखिए 2 का पावर माइनस इन्फिनिटी पे क्या 0 दे रहा है, 0 प्लस, देखिए 1/2 का पावर इन्फिनिटी दैट इज 0 प्लस देगा। ठीक, तो ऐसे सोचना है आपको कि 2 का क्या पावर लेंगे ताकि 0 प्लस देगा माइनस इन्फिनिटी। ऐसे ही देखिए एक साथ लीजिए 1 तो y क्या मिलेगा 0 मिलेगा, जब x लीजिएगा ए स्क्वायर तो y क्या मिलेगा आपको 2 मिलेगा। ऐसे ही मतलब बढ़ते जाएगा वैल्यू, जैसे जैसे x बढ़ाइए वैसे वैसे बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे देखिए एक बार पहले 1 दीजिए
तो यहाँ क्या आएगा, कहीं पे ए आएगा और इसके बाद क्या आएगा ए स्क्वायर। देखिए उसमें 1 से पहले आया था ए स्क्वायर सब, इसमें क्या है बाद है, क्योंकि यहाँ उसमें था 0 से 1 के बीच में था, तो जितना पावर आप बढ़ाएंगे और छोटा होता जाएगा, और ये जब 1 से बढ़ा है तो जितना पावर करेंगे और बड़ा होता जाएगा। ये जब 1 से बढ़ा है तो इसका पावर लेंगे तो और ज्यादा बढ़ता जाएगा ऐसे। अब ये जो वैल्यू ए जो आपको आ जाएगा, देखिए माइनस इन्फिनिटी को लेते हुए और इंक्रीज कराते हुए ऐसा बन जाएगा, और जब x इन्फिनिटिव रखेंगे तो y भी क्या देगा, इन्फिनिटिव देगा। x क्या लीजिए इन्फिनिटिव, सॉरी इन्फिनिटिव ऐसे होगा, तो y भी क्या होगा इन्फिनिटिव। अब a का क्या पावर लेंगे ताकि बहुत सबसे बड़ा वैल्यू देगा, तो क्या होगा इन्फिनिटिव होगा, क्योंकि इंक्रीजिंग है, तो आप सबसे बड़ा वैल्यू लिए है तो क्या होगा a भी आपको सबसे आउटपुट बड़ा देगा। तो ये हो गया, और बाकी आप इसको देख सकते हैं, a पे क्या वैल्यू देगा 1 देगा, और ए स्क्वायर पे क्या देगा 2 देगा, यहाँ पे 2 देगा, ठीक ना। ए क्यूब पे क्या देगा आपको 3 देगा, और ऐसे ही इस पॉइंट सबको रख के ऐसे मिलाकर इंक्रीजिंग ग्राफ बना देना है, ठीक ना, एक कर्व जैसा बना देना है। ये आपको हो गया ए ग्रेटर देन 1 के लिए। तो ये थोड़ा हमने रफली स्केच हुआ है, मतलब जैसे जैसे वैल्यू देखते कैसे किधर जा रहा है, कि एक्स वैल्यू बढ़ाते तक ग्राफ मतलब फंक्शन का वैल्यू किधर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। तो आपको फाइनली ये ध्यान रखना है, ये ग्राफ आपको बहुत जगह यूज होगा। निगेटिव में तो बनता ही नहीं है, निगेटिव के लिए चिंता नहीं है, एक्स है और ये क्या वाई है, ये ऑर्डिन है। ऐसा ग्राफ रहते ही किसका है, वाई इक्वल टू लॉग एक्स का है, और इसमें क्या होगा ए सॉरी ए जो होगा 0 से 1 के बीच होगा, ठीक। अब एक दूसरा है, ऐसा ग्राफ जो होगा एक किसका होगा, सॉरी दोनों सेम जैसा कर्व है वैसा ही कर्व भी होगा, लेकिन ऐसे रुक जाइए इसको थोड़ा बढ़िया से। ठीक, चलिए ये जो हो जाएगा आपको इंक्रीजिंग वाला ग्राफ हो जाएगा, y इक्वल टू लॉग एक्स ए का है, और इस सिचुएशन में क्या होता है ग्रेटर देन 1 रहता है, और ये जो कट करता है क्या होता है 1,0 इसमें भी होता है, और इसमें भी क्या होता है 1,0 होता है, दोनों सेम होता है। तो इस दोनों ग्राफ को लगभग ऐसा ध्यान रखना है, क्योंकि इसका यूज आपको आगे पड़ता है कि वैल्यू अति करने के लिए कैसा है नहीं है, वो आपको जरूरत पड़ेगा। जैसे मैं आपको इसमें रख देगा, मान लीजिए 2 है, लॉग आपको कहेगा एक्स 2 का बनाने के लिए, तो बस सेम यही बना देना है आपको, क्योंकि 1 से बड़ा है तो सेम ऐसा बना दीजिए। अब इस पे मान लीजिए कह देगा एक्स 8 रखने पर वाई क्या मिलेगा, तो आप एक्स 8 मतलब एक्स 8 कहीं मान लीजिए यहाँ पे होगा, ये 2 अगर यहाँ 8 2 रखा है तो 2 कर दीजिएगा, मतलब यहाँ पे होगा, मतलब लॉग 8 2, अब ये 2 के पावर क्या होता है 3 होगा, तो 3 यहाँ पे मिलेगा। तो हो सकता है ऐसे वैल्यू देके बोलेगा एक्स 8 पे वैल्यू को डिनोट करे ग्राफ पे, तो यहाँ पे कर देंगे। इसमें आपको बोल देगा, जैसे में ये ग्राफ आपको बनाना है एक्स इक्वल टू एक्स और 1/3, ठीक। बोल देगा एक्स 10 लेने पे ये वैल्यू कहाँ होगा डिनोट कीजिए, तो एक्स 10 लेने पे 1 है, 10 कहीं इधर आ गया सपोज रफली, और क्या होगा यहाँ पे पॉइंट मिलेगा एक्स 10, मतलब लॉग 10 कॉमा लॉग 10 1/3 यहाँ पे मिलेगा, ठीक। तो ऐसा आपको ये ग्राफ का यूज आएगा आगे, और भी आगे यूज आएगा, ठीक ना। तो आज हम यहीं पे छोड़ते हैं, ठीक, ग्राफ के बारे में जानेंगे, फिर आगे जो है लॉग का प्रॉपर्टी, लॉग पे बहुत सारा इनक्वालिटी इक्वेशन और प्रॉपर्टीज पर बेस्ड क्वेश्चन सब करेंगे, ठीक। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।